प्राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर हालत में, हर पेपर में, हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न फिक्स है, और वह है दोस्तों राजस्थान का साहित्य। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, 2 पार्ट में लेके आ रहा हूँ। पहले पार्ट में 75 और दूसरे पार्ट में 80, तो करीबन 150 प्रश्न है। तो आप पहला जो पार्ट के है उसमें जो पहला जो प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में साहित्य की रचना किस भाषा। पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी साहित्यों की रचना हुई दोस्तों, वो डिंगल भाषा में हुई है दोस्तों। ओके, दूसरा प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ी साहित्य किस भाषा। मारवाड़ी साहित्य यानी कि पश्चिम, तो डिंगल हो जाएगा दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। तीसरा प्रश्न दोस्तों, चारणों द्वारा साहित्य की रचना की देखना। चारण पश्चिमी दिशा में, मारवाड़ में, तो इनकी भी लैंग्वेज होगा डिंगल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भाट हो जाएगा, वह पूर्वी राजस्थान में हो जाएगा। पिंगल भाषा का साहित्य में प्रयोग राजस्थान के किस क्षेत्र में। अब पिंगल जो मैंने अभी बोला वो आपके पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ओके, पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से डिंगल भाषा की रचना नहीं है। वेरी मोस्ट दोस्तों, अचलदास खिंचरी वचनी का है, डोला मारूरा दुआ है, राव जयसिरा चंद है, पृथ्वीराज रासो नहीं है दोस्तों। ये पिंगल में लिखी हुई है। वेरी मोस्ट महाकाव्य है राजस्थान का पहला, और ये भी दोस्तों पिंगल में लिखा हुआ चंद्रबरदाई द्वारा। वेरी मोस्ट में डाल देना। छठा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से पिंगल भाषा की रचना नहीं है। तो पिंगल भाषा की जो रचना नहीं है दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी नहीं है। वह है पृथ्वीराज, इसमें प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, वह है राजरूपक दोस्तों। कौन सा है ये? राजरूपक नहीं। खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, राजरूपक नहीं। ये डिंगल की है दोस्तों। ओके, क्योंकि ये जोधपुर में लिखी हुई पुस्तक है। ओके, दयालदासरी ख्यात के लेखक कौन है। दयालदास की ख्यात स्वयं दयालदास दोस्तों। 8वां प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत दोस्तों, मुणोत नैन सिंह, जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम के समय। पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों चंद्रबरदाई और पिंगल, और राजस्थान का महाकाव्य है। बिसलदेव रासो, नरपति नाला दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। अजमेर के चौहान वंश की जानकारी देता है विग्रहराज चतुर्थ की। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेम काव्य पर आधारित, ये ध्यान रखना, अभी रीट में यही पूछा था इसमें। पृथ्वीराज विजय के लेखक दोस्तों जयानक। 12वां प्रश्न दोस्तों, खुमान रासो के जो लेखक है 12वें प्रश्न में, वह है दलपत विजय दोस्तों। ये वेरी मोस्ट प्रश्नों में आते हैं सारे। ये साहित्य वाला तो आपको रट के रखना दोस्तों। मैं खुद 150 प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। विजयपाल रासो, इसका हो जाएगा दोस्तों नल सिंह। ओके, अगला 14 हमीर रासो, जोधराज। अगर हिंदी साहित्य में पूछे तो सारंगधर हो जाएगा। 15वां वीर विनोद दोस्तों, वेरी मोस्ट श्यामल दास, और इसी की सारी पुस्तक कर्नल टॉड ने आधार बनाकर लिखा था। 16वां प्रश्न, मिलान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखना, सारे के सारे रासो, बिने रासो जगनिक हो जाएगा, कवि महेश दास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राण रासो दयाल दास हो जाएगा, जीवन रासो सीताराम रत्नू हो जाएगा दोस्तों, प्रताप रासो, ये प्रताप रासो जीवन हो जाएगा दोस्तों, झांसी की जीवन, और परमाल रासो सामने जगनीक हो जाएगा दोस्तों। ओके, 17वां प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर देखना फिर मिलान में ये सब रासो के रासो मैंने एक साथ लिए सारे के रासो। सगत रासो है दोस्तों, वह गिरधर ओसिया हो जाएगा। छत्रपति रासो दोस्तों, काशी छंगाणी हो जाएगा। ओके, शत्रुसाल रासो दोस्तों, ये हो जाएगा कवि डूंगर सिंह दोस्तों। ओके, बुद्धि रासो हो जाएगा आपके अपने कल्याण जो जलहण कवि था वह हो जाएगा, और मानचरित दासो कवि नरोत्तम हो जाएगा दोस्तों। ओके, 18वां प्रश्न दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूरज प्रकाश अभय सिंह जोधपुर के समय ये कर्णिदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्णिदान हो जाएगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, बाबू प्रकाश आशा मोडिया दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, मिलान करना, यहाँ पर देखना सारे प्रकाश है किसी व्यक्ति विशेष के। राज प्रकाश जो है दोस्तों, वह किशोर दास हो जाएगा, राज किशोर। सूरज प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण है कर्णिदान। भीम प्रकाश यह आपके हो जाएगा दोस्तों ये रामदान लालच, और बाबू प्रकाश आशा मोडिया दोस्तों। ओके, 21वां मिलान करना, फिर प्रकाश कहर हो जाएगा दोस्तों, ये बख्तावर सिंह हो जाएगा। उदय प्रकाश आपके किशन दिन्यास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दीपक कुल प्रकाश आपके कमजी ददवाड़िया हो जाएगा। 22वां प्रश्न, दयालदासरी ख्यात का संबंध किस रियासत से है दोस्तों? जोधपुर। 23वां प्रश्न दोस्तों,
जोधपुर का हो जाएगा, इसका संबंध जोधपुर से, दयाल दास। 23वां प्रश्न, मुंडियार की ख्यात दोस्तों, ये भी जोधपुर हो जाएगा, दयाल दास और ये दोनों जोधपुर हो जाएगा। ओके। 24वां प्रश्न दोस्तों, जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात किसने लिखी थी? तो जोधपुर राज्य की ख्यात दोस्तों मुरारी दान ने लिखी थी। 25वां प्रश्न, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री लेखक, इसके हो जाएगा दोस्तों 25वें का खिड़िया जग्गा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खिड़िया जग्गा। 26वां, बीकानेर के पट्टारे गांवोरी विगत, इसका लेखक दोस्तों जिसका बीकानेर से काफ़ी बाद में संबंध रहा है 26वें में, और वह दयाल दास दोस्तों। ओके, जोधपुर के थे लेकिन बीकानेर के राठौड़ के बारे में लिखा है दोस्तों। 27वां, राजस्थान का प्रथम राजस्थानी नाटक कौन सा है? ये वेरी मोस्ट में हो जाएगा 27 दोस्तों, ये केसर विलास हो जाएगा दोस्तों। ओके। 28वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का प्रथम राजस्थानी उपन्यास कनक सुंदरी हो जाएगा दोस्तों। ओके। 29 दोस्तों, राजस्थान की प्रथम राजस्थानी कहानी विक्रांत प्रवास। 30वां प्रश्न दोस्तों, नाटक उपन्यास, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी किसके? ये जो तीनों जो पुस्तक में एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों, केसर विलास जो नाटक था, राजस्थानी उपन्यास था कनक सुंदरी, और जो प्रथम उपन्यास की कहानी विक्रांत प्रवास, इसके लेखक थे दोस्तों शिवचंद्र भरतिया दोस्तों, वेरी मोस्ट। 31वां, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास किसने लिखा था, कौन सा था? वह अबलाओं का इंसाफ दोस्तों, अबलाओं का इंसाफ। 32वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास जो लिखा था अबलाओं का इंसाफ किसने? अंबिका दत्त व्यास ने दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में नई कविता के प्रथम कवि कौन थे? नई जो थे वह डॉक्टर जयसिंह नीरज दोस्तों। क्या हो जाएगा? जयसिंह नीरज। 34, शिवचंद्र भरतिया का संबंध किससे था दोस्तों? यह आपको डीडवाना नागौर हो जाएगा, डीडवाना नागौर हो जाएगा। ये मिलान वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं कहाँ से दिए जाते हैं? तो जो लील टास्क दिया जाता है 1976 केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। सबद जो दिया जाता है 1987 सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है। और निग्रंथ हो जाएगा आपके कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार, इसका 1987 में मिलान होगा। निग्रंथ हो जाएगा 1988 में हो जाएगा। ये पुरस्कार मतलब इन बुक्स पे ये पुरस्कार मिले इनको, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। 36वां, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति पर 1942 में राजद्रोह पर आधारित था? ये दोस्तों हो जाएगा अग्निवाणी, अग्निवीणा। ओके, राजद्रोह का आरोप लगा था अग्निवीणा पर दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा 1941 में प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? 37 का जो उत्तर हुआ हो जाएगा वन फूल दोस्तों, वन फूल। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ये कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है भीष्म पितामह दोस्तों। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? पातल पीतल है, धरती धोरारी है, घर कूंचा और घर मंझला है, बातारी फुलवारी नहीं है दोस्तों। 40। ओके, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? तो देखना, रमणीय रा से सोल्टा है, कुकू है, पूर्ण जमींद्रो धनी और वीर सत्सई नहीं है, ये सूर्यमल मिश्रण का। 41 दोस्तों, 41 का जो हो जाएगा वह पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? लिख कलकोलिया है, ककड़ो कोडरो है, मिंजर है, चेतावनी राज सुंगटिया नहीं है दोस्तों, ये केसरी सिंह बारठ की है। 42वां, राजस्थानी लोक कथाओं का शेक्सपियर उर्फ बीजी किसे कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट प्रश्न कई बार पूछा गया, विजयदान देता। 43वां, बातौरी फुलवारी के लेखक ये विजयदान देता। 44 दोस्तों, बातौरी फुलवारी रचना के कितने खंड है? वह कौन से खंड को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का वेरी मोस्ट 14 व 10वें में दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा। 45वां प्रश्न पूछ रहा है, ये जो विजयदान देता की पिक्चर है उस पर फिल्में बनी है, तो इस पर जो फिल्म बनी है दोस्तों, जो दुविधा बनी थी वह मणिकौल द्वारा बनाई गई थी। जो चरणदास छोर है वो बनाई गई थी दोस्तों श्याम बेनेगल,
और परिणीति बनाई गई थी वह थी प्रकाश झा, और पहली बनाई थी अमोल पालेकर ने। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए दोस्तों, इसलिए वेरी मोस्ट में इनको पुनः डाल देना आप। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विजयदान देता कि नहीं है? टाबरोरी वाता ये नहीं है दोस्तों, अलेखु है, मारो बदलो है, चौधराई की छतरी। तो पहला ऑप्शन बाहर निकाल दीजिए, टाबरारी वाता आप बाहर निकाल दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विजयदान देता कि नहीं है दोस्तों? बापू के 3 हत्यारे है, सपन प्रिया है, तोड़ो राव है, मजली रात नहीं है दोस्तों। ओके 48 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विजयदान देता कि नहीं है? तो यहाँ पर टीडो राव है, मेरा दर्द न जाने कोई है, बातौरी फुलवारी है, रवि ठाकुर की बातें नहीं है। 49 दोस्तों, वीर सतसाई के लेखक सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, ठीक है। चेतावनी सुंगटिया केसरी सिंह बारठ, जिसने फतेह सिंह और उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था दोस्तों, ठीक है। अगला 51, चेतावनी सुंगटिया में कितने शॉर्ट है? 13 शॉर्ट है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरव्यू में मुझसे भी पूछा गया प्रश्न था। 52वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत द्वारा लिखित रचना नहीं है? राजस्थान का हृदय है, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, और बाग भारमली दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगी दोस्तों 52वें प्रश्न में, वो हो जाएगी मूमल दोस्तों। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर 52, 1 मिनट दोस्तों देखना पड़ेगा इसको। 52 स दोस्तों, बिल्कुल आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये सूर्यमल बाकीदास का है दोस्तों। ये है मूमल है, राजस्थान का हृदय बागो भारमली है। ओके, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, वह अच्छे से प्रश्न। 53वां प्रश्न है दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से लक्ष्मी छुंडावत की रचना नहीं है, और उनकी जो रचना नहीं है वो हूँ रवि ठाकरी बाता है, गांधी री बाता है, कह रहे छकवारी बात, हूँ गोरी किण पीवरी नहीं है दोस्तों। 54वां प्रश्न ये यादवेंद्र शर्मा की है दोस्तों। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई कुमारी छुंडे लिखित नहीं है? वह यहाँ पर भी वैसा ही सेम ही प्रश्न पूछा गया है। मंजली रात है, टाबरारी बात है, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ रही है, 1000 घोड़ों पर सवार नहीं है दोस्तों। 55वां प्रश्न दोस्तों, रानी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की कौन सी कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? 55वां प्रश्न दोस्तों, इसमें पुस्तक हो जाएगी अ व ब दोनों हो जाएगी दोस्तों, गजबन और हिंदू कुश के उस पार। 56 दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला साहित्यकार जिन्हें महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार दिया गया था। 56वें प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, वह थी दोस्तों रानी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत। 57 दोस्तों, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ का संबंध किससे थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनका संबंध दोस्तों जोधपुर से था। 58 दोस्तों, डिंगल का हॉरस किसे कहा जाता है? ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है दोस्तों। 59, निम्नलिखित में से पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखित रचना नहीं है 59 में, और वो है दोस्तों देखना, भारत के प्राचीन राजवंश है, मारवाड़ राज्य का इतिहास है, राजा भोज है, गंगा लहरी नहीं है, ये आपके उसकी लिखित द्वारा लिखी हुई, किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा था। 60 प्रश्न, निम्नलिखित में से पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखित रचना नहीं है? सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों। क्वींस ऑफ मारवाड़ है, ग्लोरी ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरीज राठौड़ है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट है, सती रासो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन द को बाहर निकाल दीजिए। 61 दोस्तों, निम्नलिखित में से पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखित रचना नहीं है? 61 पूछना दोस्तों, वह है राठौड़ दुर्गादास, ए वेल नॉन हीरो ऑफ मारवाड़ है, विश्वेश्वर स्मृति है, ऋग्वेद का सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक सार है, पग फेरो नहीं है दोस्तों, पग फेरो नहीं है। 62 दोस्तों, दशरथ शर्मा का संबंध किससे? सीधा प्रश्न पूछा, चूरू से है दोस्तों। 63, बांकीदास का संबंध किससे है? जोधपुर से दोस्तों। ओके, दयालदास बांकीदास। 64वां प्रश्न, बांकीदास की रचना नहीं है, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, सूर 36, सिर 36, रूठी रानी नहीं है, ये केसरी सिंह बारठ की है दोस्तों। 66, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, मैंने आगे ही बता दिया था, रूठी रानी केसरी सिंह बारठ की है दोस्तों। 66 दोस्तों, ये दोस्तों विदुर बत्तीसी, कुक कवि बत्तीसी और काहिर बावनी के लेखक ये बांकीदास है दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई और वंश भास्कर दोनों के सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। 68 वंश भास्कर को पूरा किसने किया था, वेरी मोस्ट, इसका हो जाएगा दोस्तों मुरारी दास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 69 सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित रचना वीर सतसई है, धातु रूपावली है। इनके द्वारा जो नहीं है वो पूछा जा रहा 69 में, तो सभी नहीं लिखित रचना है, बिल्कुल ये वीर सतसई है, धातु रूपावली है, चांदो म्यूज है, राम जनंजार है, बलवंत विलास है, सती रासो है, उपयुक्त तो सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखित है, अच्छी तरह से याद रखना। 70वां प्रश्न दोस्तों, रागे राघव का संबंध किससे, 70वां प्रश्न पूछ रहा, रागे राघव का संबंध दोस्तों भरतपुर से था। 71 रागे राघव द्वारा रचित रचना है, ये पूछ रहा कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचना है 71 में, तो इनके द्वारा जो कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, घरौंदा, आखिरी आवाज, मेरी प्रिय कहानियां, उपयुक्त तो सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखित है दोस्तों। 72 यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जो चंद का संबंध किस जिले से है 72 का दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों बीकानेर से, किससे है, बीकानेर से। 73वां हो गोरी किरण पीवर की रचना किसने की थी दोस्तों, तो आगे यादवेंद्र शर्मा चंद्र हो जाएगा दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों, 1 सेकंड बीच में रोक के या लास्ट में प्रश्न में जरूर करें दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है, बूंदी दोस्तों। आखिरी प्रश्न आज का 75वां, 80 प्रश्न कल लूंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से यादवेंद्र शर्मा चंद्र का लिखित रचना है, यहाँ उनकी रचना पूछ रहा 75 में दोस्तों, तो खम्मा अंदाता, मिट्टी का कलंक, जनानी ड्योड़ी, ठकुरानी, जमारो और तासरो घर उपयुक्त तो सभी है दोस्तों। अगर मेरी मेहनत आपके लिए रंग लाती है और क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर भेजना दोस्तों, और आप खुद सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद दोस्तों।